बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुहेल। यहाँ पे हम सेकंड ईयर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। कॉनिक सेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि पहले तो ये शुरुआत देते होते थे, लेकिन अब इसके एमसी जो है, एक तो इसके क्वेश्चन भी आने होते हैं, दूसरे चैप्टर्स के साथ इनका जो होता है वो कॉम्बिनेशन बनता है। कभी पहली 3-4 एक्सरसाइजेज का 5वें के साथ बन गया, जो 7वें के साथ बन गया, इसी तरह से दूसरे जो हैं वो बनते हैं। तो ये जो इसकी पहली 3-4 एक्सरसाइजें हैं वो काफ़ी इजी भी हैं, और इनको शामिल करना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो आपको पता है 7-8 इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो 5-6-7-8 इतने तो आते हैं। हमने यहाँ पे इसको स्किप नहीं कर सकते एमसीक्यूज के तौर पर भी। तो हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। कॉनिक सेक्शन कौन से जो है वो जनरेट किए जाते हैं, इसलिए जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे इधर, आप दो आपके पास लाइंस हैं, तो जब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, इनको कौन को जनरेट करती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं कौन के। यहाँ से दो ही से इसके बनते हैं, ठीक है। एक अपर साइड से बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अपर नैप कहेंगे, ठीक है, अपर नैप कहेंगे। और जो लोअर बनेगा, लोअर पार्ट बनेगा, इसे हम लोअर नैप कह देंगे, ठीक है। ये कौन सी आ गई, लोअर नैप। यहाँ पे जो दोनों मिलते हैं वो इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन में जाएं तो बहुत सारा यहाँ बहुत सारे इसके पार्ट्स बनते हैं। अगर जो आपने जिस प्लेन को आपने प्लेन लेनी है, ठीक है, आप प्लेन जो कटर आपने लेना है, ठीक है, इसको काटना है, बिल्कुल ऐसे सीधा काट के जाए ऐसे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपके पास एक क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ये जो बनेगा ना, ऊपर से देखोगे, ऊपर से आपको एक सर्कल दिखाई देगा। लेकिन बुक पे जहाँ हमने अगर बयान करना है तो हम ऐसे बयान कर लेते हैं कि ये बिल्कुल क्या है कि 90 का है, ठीक है। जो इसके अंदर चीज़ बनेगी वो एक सर्कल बनेगी, ठीक है। यहाँ से कट होके जो बनेगी चीज़ वो क्या बनेगी, एक सर्कल बनेगी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा हम इसे टिल्ट कर दें, टेढ़ा कर दें, तो आप इसे देखोगे, ऊपर से आप देखोगे तो आपको हिस्सा ऐसे मिलेगा। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये जो हिस्सा बनेगा आपके पास वो एक इलिप्स की शेप का बनेगा। वो क्या बनेगा, इलिप्स की शेप का बनेगा, ठीक है, एक अंडे बेजवी शक्ल का बनेगा। सर्कल तो बिल्कुल एक क्या होता है, एक जो फिक्स पॉइंट होता है उससे डिस्टेंस इन सब का क्या होता है, सेम होता है। वो आपके पास एक सर्कल होता है, ठीक है। एलिप्स में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पे इसकी डेफिनेशन को मजीद जो है वो क्लियर कर देंगे। अब अगर एक प्लेन जो है वो क्या करती है, ऐसे काटती है, ठीक है। जब वो ऐसे काटेगी तो ये वाला जो इसका हिस्सा कट होके आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो कट होके आएगा, इस तरह का हिस्सा कटेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पैराबोला। जब एक को कट करेगी पैराबोला, यानी कि ऐसे कोई आप ले लें कि ये प्लेन ऐसे थी, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले जाना है तो आगे ले जाएं। ये प्लेन ऐसे आपने काटा, उसको उसी प्लेन को ऐसे कटर कट करके आया। जब ऐसे कटर करके आएगा तो इसका हिस्सा जो कटेगा ना, ये वाला जो हिस्सा है उसका वो आपके पास क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। बात समझ आ रही है। इसी तरह से अगर दोनों साइडों से काट रही है, दोनों, अगर एक नैप को काट रही है तो पैराबोला बनेगा। अगर वही दो नैप्स को काट रही है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे वो कटर ऐसा है, ठीक है, जो कट कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, एक जो पार्ट बनेगा आपके पास वो बनेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो पार्ट बन के जाएगा, एक अपर इस तरफ होगा और एक इसका हिस्सा जो है वो इस तरफ होगा, ठीक है। वो कुछ ऐसा बनेगा, इस साइड में भी जाएगा और इस साइड में भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, हाइपरबोला कहलाता है। दोनों साइड से डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है।
जब इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल से पढ़ेंगे फिर हम पता कर लेंगे। तो हमने जो सेक्शन जो है इसके कई सेक्शन होते हैं, अगर वो यहाँ पे काट जाए तो उससे कोई एक पॉइंट मिलता है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता हुआ कट जाए तो आपको उसके साथ जो सेक्शन है उसका इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट मिलता है। कभी आपको यहाँ पे वो लाइन कटर बिल्कुल सीधा इस लाइन के ऊपर आ जाए तो उस वक्त वो क्या बनता होता है, वो एक लाइन बनती है। ये आगे बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन हम इधर जो है यही रहते हैं कि अगर वो क्या करता है बिल्कुल परपेंडिकुलर काटता है ऐसे तो आपके पास सर्कल बनता है, थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो आपके पास एलिप्स बनता है। अगर ऐसे काट रहा है तो ये वाला जो हिस्सा बनेगा सेक्शन ए का नैप को काट रहा है तो वो आपके पास पैराबोला बनेगा, अगर दोनों नैप्स को काट रहा है तो आपके पास हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली 3-4 एक्सरसाइजें जिसपे जो है वो बनती हैं वो आपका सर्कल है। 4 एक्सरसाइजें उसको हम डिस्कस करते हैं कि सर्कल है क्या। सर्कल क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी आपके पास जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स जो होंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्यू डिस्टेंस जो इक्वल फासले पे हैं, इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल या फ्रॉम अ सर्कल। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, वो क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है, और उसको हम मोस्टली एच और के से जो है वो डिनोट करते हैं, एच और के से हम डिनोट करते हैं। यहीं से हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन बड़े सिंपली तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भी पॉइंट जो है सर्कल का, मैं उसे कह लेता हूं कि वो एक्स व वाई है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी है, ठीक है, और ये उसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये उस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। कोई भी सर्कल है उसका रेडियस तो है, ठीक है। अगर पॉइंट सर्कल है बिल्कुल ऐसे तो इसका रेडियस 0 है, बाकी हम कुछ भी लेंगे उसका रेडियस तो बनेगा, ठीक है, और वो रेडियस r है। आपने क्या करना है, सेंटर को मैं अगर O से जार कर लेता हूँ या C से जार कर लेता हूँ, मुझे OP डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस y माइनस k का स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास जो है सिंपली ये जो OP डिस्टेंस है मेरे पास कितना है, r है। मेरे पास रेडियस आ गया x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, और ये उसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। वेयर सिंपली बताना है तो बता दें, आपने उधर ही मेंशन किया है h व k, ये क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल है। कुछ पहला इसका क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पे बेस करता है, वो हम साथ कर लेते हैं और साथ साथ इसकी आगे जो है बयान करते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है, सेंटर दिया हुआ है, एच व के दिया हुआ है हमें 5 और -2, और आर दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 4। तो हमने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, अगर इनका स्क्वायर ले लें तो सिंपली इस फॉर्म में लिख लें, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। x माइनस एच कितना है, 4 है, x माइनस 5 होल का स्क्वायर h की जगह पे। ये जो x और y होते हैं ये तो इक्वेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इनकी जगह पे हमने कुछ नहीं लिखना। और ये क्या आ गया, y माइनस था ना, तो इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर देना है, +2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, रेडियस इसका 4 है। तो यहाँ से ही मैं इक्वल लगा देता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, पहले का मरब्बा जमा दूसरे का मरब्बा, ठीक है, दोनों को ज़रब दे के 2 से ज़रब दें तो -10x। इसी तरह से ये आ जाएगा, पहले का मरब्बा जमा दूसरे का मरब्बा जमा 2 को ज़रब दे के 2 के साथ ज़रब दें तो 4y
बराबर किसके आ गया, 16 के आ गया। ठीक है, तो आप इसको पहले एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर लिख दें, तरतीब से लिख दें, फिर एक्स वाला लिख दें, फिर वाई वाला लिख दें, ठीक है, और उसके बाद जो है सिर्फ ये बच गए ना 25 और 4 29, 29 में से 16 निकल जाएगा, तो आपके पास जो है 29 में से 16 निकला तो बाकी कितना बच जाएगा, +13 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 6.1 का, यहाँ से एक्सरसाइज जो है वो 6.1 हम साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ सर्कल आ रही है, वो भी हम देखेंगे कैसे हम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका सेंटर आपका एच व के आपको दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 2√2 है, और दूसरा है -3√3 है, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 2√2। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, आपका फार्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो x ये तो बनाने के लिए है, h क्या है -2√2 है, उसका स्क्वायर प्लस y माइनस के प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस ये एक माइनस फार्मूले वाला, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, वो 2 आ जाएगा ना, 2 के साथ दोनों को ज़रब देंगे तो आपके पास, जब आपस में ज़रब देंगे तो 2√x आ जाएगा, 2 से ज़रब देंगे तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कौन सा जज़र वाला है। यहाँ पे भी y का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये 9 आएगा और वो 3 आ जाएगा, इसका जज़र के साथ मुरब्बा, इसका अलग से इसका अलग से, इसका 9 3 कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 3, ये जो 3√3 y से ज़रब दी तो 3√3y ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 बाहर वाला 2 से ज़रब होगा तो 6√3y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाहर वाले का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इसका 2, 4 और 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाला, ठीक है, और ठीक है वाई एक्स वाला फिर वाई वाला ले लें 6√3 इंटू वाई, और जो है आपके पास +2 और 27 29 और 8 निकल आएगा उधर से जाके, तो +21 वो इधर आएगा। तो ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसकी इक्वेशन होती है x² प्लस 2hxy प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन होती है। अगर ये वाला सेकंड डिग्री इक्वेशन में से ये वाला पार्ट हट जाए यानी 2hxy, तो बाकी जो इक्वेशन आपकी जो है वो आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आती है। सर्कल की इक्वेशन भी 2 डिग्री इक्वेशन है। 2 डिग्री इक्वेशन यानी कि जिसमें x भी आता है y भी आता है, 2 पॉइंट्स होंगे, तो इसी से हम जो है वो शेप बना सकते हैं। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगी। एक तो ये वाला एक्स वाई वाला ना हो, ठीक है, और दूसरा जो है कोएफिशिएंट जो है ना, कोएफिशिएंट जो हो किसका, ऑफ x² इक्वल होना चाहिए कोएफिशिएंट्स ऑफ y²। ये इन दोनों के कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि x² इधर है और इधर 2y का स्क्वायर है, इधर भी 2 हो इधर भी 2 हो, फिर ये होता है कि ये ना जो भी 2 या कुछ हो वो कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ये x² और y² ही आना चाहिए। अगर कोई और है ना 5 है इधर, तो हम 5 से सारी को डिवाइड कर देंगे, इसमें साथ ही 5 इसके साथ ही 5, फिर भी 5 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जो कोएफिशिएंट्स हैं x² और y² के वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है।
अच्छा, इस पे आते हैं थोड़ा सा। एक आपका रह गया है क्वेश्चन, उसके अंदर उसने कहा है आप सर्कल की इक्वेशन बनाएं। इलिप्स बन गई है तो आप एक सर्कल की इक्वेशन बनाएं। उसके जो डायामीटर पॉइंट्स हैं ना वो हमें दिए हुए हैं। डायामीट्रिक पॉइंट कौन कौन से हैं? एक है आपके पास -3 और 2, ठीक है, और दूसरा है 5 और -6। तो 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है वहां से हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? वो जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि किसके इक्वल होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस x1। ये वाला क्वेश्चन जो है आप जैसे 4 चैप्टर में करके आए हैं, पॉइंट स्लोप इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर तो हमें पता है, इन दोनों को ऐड करें, सेंटर क्या आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3/2 यानी कि 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 6 -4 -4/2 -2 आ जाएगा, ये मिड पॉइंट आ जाएगा ना। इन दोनों को जमा करें, -4 आया, 2 पे डिवाइड किया -2, इन दोनों को जमा किया 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, सेंटर आ गया। रेडियस आपके पास आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला। पहले में से पहला निकालें 4 का स्क्वायर 16, दूसरे में से दूसरा निकालें -4 + 2 -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास 32 का अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया रेडियस। अब रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया है, x - 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस यानी x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k जो है वो +2 आ जाएगा ना, वो एक माइनस वाला फार्मूले वाला, और यहाँ पे 32 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो, ठीक है, वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब जो है थोड़ा सा जो जनरल फॉर्म ऑफ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी? x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो आपके पास है जी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से मैंने वो फॉर्म बनानी है, इसको इस शेप में देना है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यानी कि जो x के साथ माइनस होगा उसका स्क्वायर होगा वो आपके पास h होगा, जो y के साथ, ठीक है, माइनस में होगा वो आपके पास जो है k होगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी इधर बचेगा दूसरी साइड पे स्क्वायर के अंदर वो आपके पास r होगा। पहली बात तो ये है कि आपने x और मतलब x का स्क्वायर बनाना है, x का स्क्वायर बनाना है तो x स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, और y का स्क्वायर बनाना है तो जी y स्क्वायर प्लस 2fy, ठीक है जी। c आपको उधर ले जाना है, माइनस c आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको जी स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको एफ स्क्वायर चाहिए, जो इन दोनों तरफ ऐड किया है वो इधर भी कर दें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा इधर आके जो आपने ऐड किया है। आप मैथ में जो भी काम करते हैं एक तरफ करना है तो दोनों प्लस माइनस करेंगे, अगर एक तरफ करना है तो आप दोनों तरफ करना है तो दोनों प्लस करें, ठीक है ना, क्योंकि वो इधर आके माइनस होके कैंसिल होना होता है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या बन रहा है, x प्लस जी का स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है जी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बस रेंज किया, कुछ नहीं। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको शेप देना चाहता हूँ, चलो मैं अगले स्टेप में शेप देता हूँ। मेरे पास x माइनस के होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास y माइनस के होता है तो y माइनस माइनस एफ लिख सकता हूँ,
मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर के अंदर रकम आनी चाहिए, तो स्क्वायर के अंदर रकम आनी चाहिए, तो मैं स्क्वायर ऊपर लिखना चाहता हूँ तो मैं इसके साथ जज़र भी लिख लेता हूँ। ठीक है, जब ऐसे मैं लिखूंगा मुझे पता है कि यहाँ पे जो माइनस आ रहा है ना, जो चीज़ यहाँ पे आ रही है वो आपके पास h है। ठीक है, इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ कर लूँ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो मैं जो माइनस x के साथ माइनस में ये जो रकम है वो आपके पास क्या है, माइनस जी। ठीक है, और इसी तरह से इसके साथ कंपैरिजन में करें तो k आपके पास कितना है, माइनस एफ है। ठीक है, आप इसके साथ कंपैरिजन करें, जो स्क्वायर के अंदर रकम है वो आपके पास आर है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और उसका अंडर रूट है। ठीक है, और सेंटर आपके पास क्या है, वो है माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, तो आपने देखा, आपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में चेंज कर लिया। आपने कैसे एक्स और जी वाले लैदा करें, वाई और एफ, जिन दोनों में जिनमें एफ वाई है वो लैदा करें, उन दोनों का आप स्क्वायर कंप्लीट करें, स्क्वायर कंप्लीट करके आप उसको ये शेप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही हमने इस्तेमाल करके, असल में हुआ क्या, यहाँ से हम इसको आम अल्फाज में याद करना चाहें, जो एक्स के साथ है, एक तो उसका हाफ और माइनस, ऐसे ही था ना, आधा किया कट गया और माइनस। इधर भी जो आपके पास जो है वाई, यानी कि जो आपके पास क्या है, वाई के साथ है, उसका हाफ किया और माइनस, और जो जी है यानी कि जो 2g की तरफ है और 2f, एक क्वेश्चन करते हैं मजीद, वहां से क्लियर होगा। हम देखते हैं, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन दिया हुआ है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x, और साथ दिया है माइनस 10y इज इक्वल टू 0 दिया है। आप इसका कंपैरिजन करेंगे, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सर्कल। वो कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2g किसके इक्वल आ रहा है, 12 के, यानी कि जी आपके पास आ रहा है 6 के। ठीक है, और इससे कंपैरिजन करो तो 2f आपके पास आ रहा है जी माइनस 10 के, और f आ रहा है आपके पास माइनस 5 के। ठीक है, आपने सेंटर और रेडियस इसका फाइंड करना है, सेंटर और फाइंड सेंटर रेडियस जी। अब आपको सेंटर तो पता है, सेंटर आप निकाल के आए हैं, सेंटर किसके इक्वल होता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का, वो होता है माइनस जी और माइनस एफ के। ठीक है, वहां से आपने जी और एफ तो वैसे डायरेक्ट उससे निकाल ली है, लेकिन अलामतें चेंज करके आपके पास इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब भी अलामतें चेंज करनी है। और इसी तरह से रेडियस जो है, रेडियस क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, हम पीछे निकाल के आए हैं। ठीक है, तो जी कितना है आपके पास, यहाँ पे सी वाला कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा एक्स और वाई के अलावा ना, तो सी 0 है, सी क्या है आपके पास है 0। तो जी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, एफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 25 माइनस 0, 25 माइनस 0, तो ये आपके पास जो है कितना आ जाएगा 61 का अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर सी पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 चल रहा है। ठीक है, और उसका सी पार्ट आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y
प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है, क्या करें आप इसका जी फाइंड करें। जी आपको पता है इसका, या तो ऐसे कर लें कि माइनस आधा कर लें, वो लिखना है तो उसको लिखें। तो 2g किसके इक्वल आ रहा है जी, -6 के आ रहा है, यानी कि g आपके पास कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इसी तरह से 2f लिखें, वो आपके पास 4 है, ठीक है, और f आपके पास 2 आ रहा है। तो सेंटर क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटर आ जाएगा जी -g -f, तो वो 3 और -2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल है, g² + f² - c। अब यहाँ पे c तो है, c कितना है, 13 है, ठीक है। तो g का स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। g और f वो तो कोई मसला नहीं, माइनस का तो प्लस हो ही जाना ना, ये -3 का स्क्वायर और ये +2 का स्क्वायर, -13 है और ये तो आ गया 0। तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट सर्कल बन रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हम दूसरे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एक आप क्वेश्चन करेंगे, दूसरे आपसे इजीली हो जाएंगे। वो कहता है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको, कौन कौन से हैं वो, 4 और 5 है, ठीक है। दूसरा कौन सा है जी, यहाँ मर्जी लिख लें, एक दफ़ा हमने तो मेंशन ही करना है बस, 8 और -3 है। और जो ये था C 8 और -3, और B है -4, और ये तो कोई मसला नहीं है, हमने पॉइंट देखे, पहला x होता है, दूसरा y होता है सिंपली, ठीक है। इक्वेशन आप लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब आपने इसमें पॉइंट पुट कर देने, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो हर जो है सर्कल को क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी। जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी पॉइंट्स जो सर्कल पे लाई करते हैं, उनको सेटिस्फाई करेगी। तो आपने इस पे अगर देखें तो x का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 है, प्लस y का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर रखेंगे -4, तो ये बनेगा -8g, ठीक है। और अगर इधर रखूँगा -3, तो ये बनेगा -6f + c = 0। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी। अब दूसरा आप पॉइंट पुट करें, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और दूसरा -3 है तो उसका 9 आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो है 8 है, तो इधर 8 लिखे तो 16g आ जाएगा, ठीक है। और y कितना है, -3, तो -6f आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास आ रहा है +c तो आपके पास नहीं है, पॉइंट x और y ही आपने पुट करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ही मैं सिंपल कर लूँ, आपने देखे दो आ गई हैं, ठीक है, 2 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आ गई हैं, सर्कल की आ गई हैं। ये पॉइंट कब था, व्हेन आपके पास -8 और क्या है, 8 और 3 है, 8 और -3। आप इनको अलग लिखेंगे, अलग लिख के आप इसका क्या करते हैं, इसको माइनस कर दें। जब इसे माइनस करेंगे, मेन मकसद आपने GFC की कीमत निकाल के आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इसका तो सिंपली आ रहा है, सिंपली कट रहा है, लेकिन देखते हैं, 1 मिनट आगे बताऊंगा आपको। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कटा, इधर से ये कटा, इधर से 2 कट गई। मोस्टली ऐसे होता है, C कटेगा, फिर G और F में आएगी, ठीक है, इक्वेशन, और वहाँ से हम उसको 2 इक्वेशनें बनाएंगे, 2 जगह से C काट के वहाँ से हम 2 को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये कितना आ जाएगा, -48 आ जाएगा, ठीक है, ये भी कटेगा, और ये कितना आ जाएगा, -24g आएगा, ठीक है, = 0। और यहाँ से जो है, चले मैं इधर लिख लेता हूँ, -24g = +48,
ठीक है, और जी किसके इक्वल आ गया, 2 के आ गया। ठीक है, अब हम जो है तीसरी इक्वेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जी अकेला आया है। मैं इधर जी अगर पुट करूं तो मेरे पास एफ और सी बचेंगे। ठीक है, तो मुझे थर्ड इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। वो लिखता हूं, क्या है, या फिर आप जी की कीमत लिखें। आपके पास क्या आ जाएगी, इधर जी की कीमत लिखें जी, आपके पास -8। तीसरे की जरूरत पड़ती है, देखते हैं, लिखनी है तो लिख लें। अगर हम तो जी ये एफ सी की कीमत निकालनी है, इसमें लिखें -8 × 2। ठीक है, ये जो 16 और 9 आया है ना, 25 मैं उधर लेके जाऊंगा। ठीक है, और माइनस कितना आ गया, 6f आ गया, प्लस सी, और ये किसके इक्वल आ रहा है, -25 के इक्वल आ रहा है, -25 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, -6f प्लस सी किसके इक्वल आ गया, ये -25 है, और ये +16 आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -9 आ जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन इधर जी की कीमत पुट करके आप ले लें। जी की कीमत मैं पुट करूँगा तो ये जो है आपने ऊपर वाली वैल्यूज यूज़ करनी है। ठीक है, चाहे नीचे वाली कर लें या ऊपर वाली कर लें, लेकिन सारी की सारी आप ऊपर वाली करेंगे, सारी की सारी नीचे वाली करेंगे। तो 64 + 9 जो है आपके पास 73 बनेगा, और 16 × जी कितना आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 2। ठीक है, और -6f प्लस सी, और यहाँ से जो 73 आ रहा था उधर जाएगा, -73 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये देखिए, जब इनको सोल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी। तीसरा हमने निकालना ही पड़ेगा, तीसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से मेरे पास जी की कीमत तो आगे मैंने लिख ली थी। ठीक है, यहाँ तक तो आपने एक का लिखा, दूसरे का लिखा। यहाँ से मजीद लिखता हूँ, जैसे जो x है ना, ये x है और ये y है, तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, y का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस 2gx है, यानी कि 2 और x ज़रब हो रहे हैं, 8g आ जाएगा। ठीक है, और 2f है, यानी 2 और y ज़रब हो रहे हैं, यानी कि 10f आ जाएगा, प्लस c = 0 आ जाएगा। यहाँ से एक बना लेते हैं इक्वेशन, 8g + 10f + c। देखें जो है ना, ये इधर आ रहा है आपके पास, कितना आ जाएगा, -34 आ जाएगा, इधर +34 है, उधर जाके यहाँ से तो मैंने निकाल ले, लेकिन यहाँ से फिर वो दोनों कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे काम नहीं देगा। ठीक है, मैंने जी की कीमत निकाल ली, मैंने यहाँ पे उसको लिख लिया। वैसे एक इक्वेशन काम देनी थी, वो दोबारा लिख लेता हूँ। खैर, आपने एफ और सी में दो वैल्यूज़ बनानी है। ये आपके पास जी की निकली हुई है, वो कितना है, 2 + 10f + c = -34 है। तो यहाँ से 10f + c ये आपके पास 16 है, उधर जाएगा तो -16 बनेगा, और ये आपके पास आ जाएगा -50। तो 10f + c आपके पास -50 आ गया। एक इक्वेशन आप इनमें से किसी में पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, -16g आ जाएगा। ठीक है, और नहीं, जब जी की कीमत पुट कर दी, 2 - 16 आ गया, -6f आ गया, प्लस c = 0 है। ठीक है, ये मैंने अभी नहीं लिखा, ये 25 है, उधर जाएगा तो -25 आएगा। सारे में जी की कीमत पुट की ना, ये 25 उधर चला गया, ये दोनों बच गए, ये -16 बचा। -6f + c = -25 + 16 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास बन रही है, -6f + c, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। उस इक्वेशन को लिख लें, इधर 10f है प्लस c है = -50 है। आपने इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस करें, कटा, ये भी प्लस हुआ, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 41 आया, और ये कितना आ जाएगा, -16f आया, तो f किसके इक्वल आ गया, 41/16 आ गया। ठीक है, अब इसी में पुट करके हम जो है वो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी में पुट कर लें, 10 × -41/16,
क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। वही तो मैं कह रहा था कि इधर जो है वो डिवाइड हुआ, माइनस आ गया, ऐसी जो है फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी। तो ये थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है जी की मतलब -2 पुट करेंगे तो हमारी सिंपली वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलो इस क्वेश्चन को जो है इसी से प्रोसीड करके देखिएगा, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो मेथड सबका एक जैसा, उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक ही सर्कल है और उसके पॉइंट हमें दिए गए हैं, उनको हम यूज़ करके इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक साइन से सारा जो है वो मिस्टेक हो गई है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड कर लेते हैं हम। एज है -7 और 7 है, मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। ए जो है -7 और 7 है। इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है, अच्छा इसमें हम पॉइंट पुट करें, ये भी 49 आ जाएगा, इसमें 7, ये भी 49 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब 2x को ज़रब देंगे तो -14g आ जाएगा। ठीक है, और इसमें +14f आ जाएगा, + c = 0 है। पहले थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, -14g + 14f + c = -98 आ जाएगा, +98 उधर जाके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है मेरे पास 5 और -1, b 5 और -1 है, और c जो है वो मेरे पास है 10 और 0, 10 और 0, इनको सोल्व हमने करना है। तो लिखते हैं जी, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 10x 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10x, 10g आ जाएगा। फिर 2y यानी कि ज़रब हुआ तो -2f आ जाएगा, + c = मेरे पास क्या आ गया, 0। तो 10g, ठीक है, -2f + c = -26 आ गया। इन दो को सॉल्व करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, -14g, ठीक है, +14f + c = -98 है, और आपके पास आ रहा है जी 10g, ठीक है, -2f + c = -26 आ रहा है। आप इनको क्या करें, प्लस और माइनस करें, प्लस करें माइनस करें, ये तो कटेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -24g, और ये आ जाएगा मेरे पास +16f। ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे, और = आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो 26 हम माइनस कर दें तो 72 आ जाएगा ना। 98 में से 26 निकाल दें, ठीक है, हाँ जी, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और माइनस का आएगा। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करें, 8 पे तकसीम करते हो रहा है, -3g थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, +2f = -9। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब आप यहाँ से ले लें, यहाँ से लें तो 100 आ जाएगा, दूसरा 0, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ तो मेरे पास 20g आ जाएगा, y वाला नहीं आएगा, 0 है, + c = मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10g, जिसको मर्जी सॉल्व कर लें, आपने दो इक्वेशन निकालनी है, -2f
प्लस सी इज इक्वल टू -26 है, और यहाँ से कितना है 20g है, ठीक है, और प्लस सी है, और 100 उधर जाके -100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस ये कटा, तो ये जो है -10g आ गया, -2f आ गया, इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो है वो कितना आ जाएगा, 20 निकालते हैं तो 4 निकालते हैं तो 74 आ जाएगा, 74, ठीक है, और प्लस का ही आएगा। इसको थोड़ा सा ये कर लें कि चले बस ऐसे ही लिख लें, तो -10g, ठीक है, और -2f है, इज इक्वल टू 74 है, ये तो ऐसे ही कट रहा है, ठीक है। तो -13g इज इक्वल टू, यहाँ से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है, 965 आ जाएगा, प्लस का आएगा, और g 13 5 65 -5 आ गया। अगर g -5 आ गया, हमने तो वैल्यूज चाहिए ना, तो ये जो है g आ गया ना, तो ये इधर से कीमत आ जाएगी किसकी, देखिए 100 प्लस 20 इंटू जी कितना आ गया, -5 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 100 है, और ये -100 कैंसल, 20 5 100 आ जाएगा ना, तो सी की कीमत वैसे ही 0 आ रही है, ठीक है। जी की आ गई और सी की आ गई। अब हमने क्या करनी है, एफ की निकालनी है, चाहे इसमें पुट कर लें, क्वेश्चन के अंदर जितनी चल रही है वैल्यूज उसमें पुट कर सकते हैं। तो आप 10 इंटू -5 -2f प्लस सी प्लस 0 इज इक्वल टू 20 -26, ठीक है, उसमें हम पुट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से कितना आ जाएगा, -2f -26, ये -100 है, उधर जाके +100 हो जाएगा, ठीक है, और f कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका इधर से आ जाएगा 74, ठीक है, उधर डिवाइड हो जाएगा -2 तो -36 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है, वो आपके पास आंसर होगा। तो आप इक्वेशन में x² है, वो तो इक्वेशन बनाने के लिए y² है, प्लस 2gx है, यानी कि 2 इंटू -5 इंटू x आ जाएगा, ठीक है, 2gx, 2fy वो 0 हो जाएगा क्योंकि नहीं 2fy प्लस 2f कितना है हमारे पास, -36 है, इंटू y आ जाएगा, प्लस c वाला 0 है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x² प्लस y² -10x, और यहाँ से आ जाएगा -72y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन आ गई जो इन पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। यहाँ तक हम लेक्चर एक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और दूसरा लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।